और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो आज मैं जाने वाली हूँ हॉस्पिटल 10 बजे। मेरा ब्लड टेस्ट करवाना है मुझे, क्योंकि रात को भी मेडिसिन खाई है, डॉक्टर को भी दिखाया है, लेकिन जो है आराम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो बस आज ब्लड टेस्ट करवाने जाना है मुझे 10 बजे। और ये दिशा ना, आज पता चलेगा आप लोगों को ये कितना काम करती है कितना नहीं। मैं झाड़ू निकाल सकता हूँ। हाँ झाड़ू मम्मी निकाल, तो पोछा भी कर सकता हूँ, आता है मेरे को, इससे अच्छा आता है दिशा सबसे अच्छा। और जो तुझे पोछा झाड़ू निकालना आता है बिल्कुल, मुझे मम्मी निकाल रही थी ना, बोल मेरे को निकालने ही नहीं दिया, निकालने ही नहीं दिया। मम्मी बोले थे रोज गंदा पकड़ना झाड़ू निकालता है ना? हाँ ना, मैं पूरे रूम का झाड़ू और मैं नहीं निकालता हूँ रोज, कभी कभी नहीं। और यहाँ पे देखिए दिशु लगा रही है पोछा। और ये वीडियो आज की या फिर कल की नहीं है, ये है 15 अगस्त की सुबह की, जब दिशु लगा रही थी पोछा। और उस दिन ना पूरे घर का पोछा है ना दिशु ने ही लगाया था, और उसके बाद इन दोनों ने ही पूजा वगैरह भी की थी। क्योंकि 15 अगस्त की सुबह ना मेरी तबीयत बिल्कुल भी जो है अच्छी नहीं थी, क्योंकि सुबह सुबह ही जो मुझे बुखार है वो हो चुका था। क्योंकि बुखार तो पहले से ही आ रहा था, लेकिन रात को भी मैंने मेडिसिन खाई थी, लेकिन सुबह मतलब वापस वही जो हालत है वो हो चुकी थी। तो उस दिन मैं सुबह मतलब 9-10 बजे तो मैं हॉस्पिटल चली गई थी। वहाँ पे मेरा खून टेस्ट वगैरह हुआ, क्योंकि मतलब बुखार तो इतना नहीं हो रहा था, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे। तो भी सुबह सुबह ही मैं टेस्ट करवाने डॉक्टर को दिखाया था। उन्होंने बोला था खून रिपोर्ट वगैरह जो है वो निकलवा दो, तो पता चल जाएगा किस वजह से बुखार आ रहा है। और हमारे मारवाड़ में ना मतलब हमारे यहाँ पे जो है ना हमारे यहाँ पे तो जो लड़कियाँ मतलब 10-11 साल की हो जाती है ना, तो थोड़ा थोड़ा हम हमारे यहाँ पे जो लड़कियों से काम है वो करवाते हैं। भले झाड़ू लगा दे, पोछा लगा दे, थोड़ा बहुत काम उनसे करवाते हैं, भले वो कैसा भी करे, क्योंकि जब तक नहीं सीखेंगे ना उनको सीखने में टाइम तो लगता ही है। तो हमारे मतलब 10-11 साल की बच्ची हो जाती है ना, तो उसको घर के मतलब काम धीरे धीरे सिखाते हैं कि थोड़ा झाड़ू लगा दे, थोड़ा पोछा लगा दे। तो ऐसा मतलब बोल के ना, मैं तो हालांकि दिशु से इतना काम नहीं करवाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है लड़कियों को पूरी ज़िंदगी यही करना है, झाड़ू पोछा बर्तन। तो मैं इसको इतना नहीं करवाती हूँ, बस वो पढ़ाई करती है और खेलती है। लेकिन हाँ, उसको मतलब पोछा वगैरह वो लगाती है ना, तो लगाती बहुत अच्छा है, क्योंकि वो पहले बहुत लगाती थी, उसको शौक भी बहुत ज़्यादा है पोछा वगैरह लगाने का, लेकिन मैं उसको लगाने नहीं देती। और ये पूरे लॉकडाउन में वो घर पे थी ना, तो शाम का भी वो पोछा वो लगाती थी, बोलती थी सुबह आप लगा दो, शाम को मैं लगाती हूँ। ऐसे कर करके ना उसका जो पोछा लगाती है ना, तो अभी इतना साफ पोछा लगाती है, बिल्कुल मेरे जैसा लगाती है। और देखिए आज कितने अच्छे से ये काम कर रही है। और आज मेरी तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं थी ना, तो वो बोल रही थी नहीं मम्मी मैं सारा काम कर दूँगी, बस आप रेस्ट करो। और यहाँ पे देखिए मैडम जो है सारे कपड़े धोने में बाथरूम में रखती है। और यहाँ पे देखिए जैसे मैं सफाई करती हूँ ना, वैसे के वैसे ना ये भी सफाई करती है। और ऐसा ही है, बच्चों को आप बोलोगे तो वो नहीं करते हैं, लेकिन जैसा वो देखते हैं ना वैसा वो ज़रूर करते हैं। वो डेली मुझे देखते हैं ना इस तरीके से काम करते हैं, तो वो देखिए वो ऐसे इस तरीके से काम करती है जैसे मैं करती हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही। ये मेरा हो गया डिविलियर साफ करने का, तो चलो साइड। और यहाँ पे रोहित दिशु कर रहे हैं पूजा। और ये पूजा ऐसे नहीं है कि ये आज ही कर रहे हैं, मतलब जो मेरे घर में डेली की शाम की पूजा होती है ना, वो अधिकतर रोहित दिशु ही करते हैं। हालांकि अगर कभी इनका मूड नहीं है तो वो नहीं करते हैं, वो अलग बात है। बाकी अधिकतर पूजा मेरे घर में भगवान की जो पूजा होती है वो शाम की रोहित दिशु ही करते हैं। और मतलब पहले से ही मैं जब पूजा करती थी ना, तो इन दोनों को पूजा में ही शामिल करती थी। इनसे कभी रोहित के हाथों फूल चढ़वाती थी, कभी दिशु जो है वो भी मंदिर सजवाने में हेल्प करती थी। तो इस तरीके से मतलब बच्चों का भी फिर क्या है मन लगता है पूजा पाठ में। अगर धीरे धीरे आप डेली ऐसे काम करवाओगे ना भगवान के, तो इनका भी फिर मन लगता है कि यार भगवान को तैयार करना है, इस तरह से वो प्रसाद चढ़ाना है, कैसे भोग लगाना है, सब कुछ बच्चे जो है वो सीखते हैं। तो मतलब हम काम करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि हम ही उस काम में पड़े रहे। मैं जो भी काम करती हूँ ना, तो बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व कर लेती हूँ, तो बच्चे भी सीखते हैं, उनको भी इंटरेस्ट होता है भगवान की पूजा पाठ भक्ति भावना में। और ये ना, और अभी आज भी मैं बीमार हूँ ना, तो सच में मुझे ये देख के सच में बहुत अच्छा लगता है अभी कि मैंने बच्चों को मतलब इतना सिखाया हुआ है कि अगर आज मैं बीमार हूँ, अब मैं नहाई भी नहीं थी, बस मैं सो रही थी दवाई खा के, तो ऐसा नहीं है कि मेरे भगवान जो है उनकी आरती नहीं होगी, वो ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जो भगवान की पूजा है ना वो भी कर लेते हैं, प्रसाद वगैरह भी उनको जो है चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर बस रोहित ने जो है वो आरती कर ली थी। और आज मैंने प्रसाद कोई नहीं बनाया था, तो आज अकेले लिए थे, तो मैंने रोहित दिशु को बोला कि यार तुम आज प्रसाद जो है वही चढ़ा दो, क्योंकि आज इतनी ताकत थी नहीं कि मैं मतलब कुछ भी बनाऊं। तो बस अभी मुझे जाना था हॉस्पिटल, तो मैं दवाई लेके सो गई थी थोड़ी देर, तो अभी मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा था, तो बस मैं उठी और फटाफट मैंने सब्जी जो है वो बना दी। और आटा तो रोहित की दादी ने लगा के रखा है, तो बस मुझे रोटी ही बनानी है। और आज मैंने रोहित के पापा के लिए ना
कोई नाश्ता नहीं बनाया है, तो बस उनके लिए देखिए मैं दूध और केले ही उनको नाश्ता जो है वो दे रही हूँ। और मुझे ना बस मतलब पता है क्या सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम हो रही थी मेरी, जैसे ही मैं सो के उठ रही थी ना मेरे पैर है ना वो मतलब काँप रहे थे ऐसे। इस वक्त भी मैं रोटी बना रही थी ना तो मुझे लग रहा था पैर मेरे ना बिल्कुल काँप रहे, बिल्कुल खड़ी नहीं रह पा रही थी मैं, इतनी ज़्यादा मुझे कमजोरी लग रही थी। और यहाँ पर रोहित के पापा बोल रहे हैं कि तो रोटी बाद में बनाना, पहले चल हॉस्पिटल, क्योंकि आज उस दिन ना शनिवार था, तो हमारे यहाँ पे शनिवार के दिन ना हॉस्पिटल 12-1 बजे तक ही खुला रहता है। तो फिर मैं पहले गई थी खून टेस्ट करवाने। और उस दिन ना मैं 3 बजे नहाई थी, तो बस यहाँ पे नहा के मैं आ चुकी थी और खून टेस्ट करवा लिया था मैंने, और शाम को आएगी रिपोर्ट। तो और यहाँ पे जो दिशु है वो कर रही है अपनी ट्यूशन का होमवर्क। और यहाँ पे रोहित जो है उस दिन ना उसने 2 ड्राइंग भी की थी, और ये ड्राइंग मुझे ना इसको 14 अगस्त को रात को मतलब 14 अगस्त को करवानी थी, और ये 14 अगस्त को रात को 8 बजे तक मुझे इनके स्कूल वाले जो ग्रुप है उसमें सेंड करनी थी। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण ना सच में कुछ नहीं कर पाई मैं, मेरे बच्चों से ड्राइंग मुझे करवानी थी। तो वो मुझे उनके 15 अगस्त के दिन उनके स्कूल में जो है वो फिर वहाँ पर सिलेक्ट होगी कि जो अच्छी ड्राइंग करेगा उसको फर्स्ट या फिर सेकेंड वो बच्चे आएंगे। लेकिन मेरी तबीयत की वजह से ना सब कुछ काम बिगड़ गए। मतलब 15 अगस्त के दिन भी मैंने बहुत सोच के रखा था कि उस दिन भी मुझे बहुत अच्छा मुझे ब्लॉग बनाना था, क्योंकि उस दिन मैं एक अच्छी सी रेसिपी भी बनाने वाली थी, लेकिन कुछ नहीं, सब पानी में चला गया तबीयत ख़राब होने की वजह से। जो सोच के रखा था ना वो कुछ नहीं कर पाई मैं, ना 15 अगस्त के दिन कर पाई। और अभी भी रक्षाबंधन आने वाली है, इतने अच्छे अच्छे त्यौहार आने वाले हैं, मैं इतनी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी लेकिन कुछ नहीं कर पाई। और यहाँ पे देखिए ऐसी और मैंने भी दूसरे मतलब 15 अगस्त के दिन रोहित को बोला ना, मैंने फ़ोन देखा ना तो उसका मैसेज मैंने मतलब सुबह पढ़ा 15 अगस्त के सुबह, तो मुझे पता चला, क्योंकि मैंने फ़ोन देखा ही नहीं था, तो मुझे पता चला कि उनके स्कूल से कोई मैसेज भी आया था, और फिर मैं ये नहीं करवा पाई। तो रोहित बोलने लग गया मैं अभी कर देता हूँ, मैंने बोला अभी कोई फ़ायदा नहीं है, तो भी बोलने लगा नहीं मम्मी मैं बना देता हूँ। तो फिर इसने बना दी थी। और इसके साथ साथ ना देखिए दिशु ने भी देखिए ड्राइंग की थी, और इसको तो खास कोई ड्राइंग आती नहीं है इतनी, लेकिन देखिए कलर से ही पता नहीं इतने बड़े बड़े अक्षरों में ना इसके पापा के बारे में सब कुछ लिखा था, पापा की परी हूँ, पापा की लाडली हूँ, ये देखिए इतने मोटे मोटे अक्षरों में इसने लिखा था। तो बोल रही थी भैया की ड्राइंग दिखा रहे हो तो मेरी भी दिखाओ। तो देखिए मैडम की भी ड्राइंग मैंने दिखा दी, ये देखिए पता नहीं क्या बनाया है इसने। और ऐसा ही होता है जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है ना, सच में मतलब मैंने कितना कुछ सोच के रखा था कि मैं 15 अगस्त के दिन भी ऐसे जो है एक अच्छी सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इस टाइप का व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। और मुझे ना जो इतने टाइम से बुखार आ रहा था ना, वो मतलब शाम को रिपोर्ट आ गई थी खून की, तो कभी बुखार आ रहा था, मतलब कभी सर्दी मतलब ठंडी लग रही थी, कभी गर्मी लग रही थी, इस टाइप से हो रखा था मुझे। तो वो मतलब खून की कमी के कारण हो रहा था, क्योंकि जो मेरा खून है वो बहुत कम हो चुका था, 7 पॉइंट खून है वो हो चुका था मेरे, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही थी। तो यहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि एक बोतल चढ़ा दो, उससे थोड़ी सी जो एनर्जी है वो आ जाएगी। तो कुछ इसी तरह था मेरा 15 अगस्त वाला पूरा दिन। और हालांकि आज तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी है, जबकि आज तारीख है 18 अगस्त।